अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होते ही PSA को ख़त्म किया जाएगा। स्मार्ट मीटरों की 100% तनसीब के बाद गरीब घरानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम होगी। वज़ीर आला। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल होगा। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद दहशत गर्दी से मुतासरा जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया। अमित शाह। हुकूमत सेब में मसनूई रंग देने के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। गैर मयारी कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जावेद डार। इस मौसमी सरमा में मुमताज़ मकामात पर सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के लिए इंतजामिया तैयार। मौसमी सरमा में लोगों की राहत रसानी के लिए तमाम महकमों को पहले ही मुतहरिक रखा गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। और बड़गाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पार्टी के लिए तमाम ऑप्शन खुले। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पेशकश के मामले में पार्टी हाईकमान के जवाब का इंतजार तारीख उम्मीद कर रहा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली के साथ ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म किया जाएगा का ऐलान करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बड़गाम असेंबली सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान आइंदा 48 घंटों में किया जाएगा। श्रीनगर में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी अपने मंशूर के लिए पुरज़म है और अपने दौरे इक़्तिदार में हर वादा पूरा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम बिजली की फराहमी, सियाहत की बहाली और दीगर अहम मसाइल समेत अवामी खदशात को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी वहां से इंतखाब लड़ने का फैसला करती है तो NC नगरोटा सीट पर कांग्रेस को हिमायत देगी। रियासत की बहाली पर उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि इस अमल को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि रियासत जल्द अज जल्द बहाल हो जाएगी। जारी रिजर्वेशन के सिलसिले में वजीर आला ने कहा कि काबीना मेमो को हतमी शक्ल देकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाए, फैसला होने में सिर्फ चंद दिनों की बात है। बिजली के खदशात पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्मार्ट मीटरों की तनसीब के बगैर गरीब घरानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल करने और मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लोगों के मुतालबात के अच्छे हल का वादा किया। पटना में एक मीडिया कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी दावा किया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद दहशत गर्दी से मुतासरा जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया है और गुज़श्ता 9 महीनों में किसी मुकामी दहशत गर्द को भर्ती नहीं किया गया है। अमित शाह ने कहा कि यह एक मयारी तब्दीली है जिसका मुशाहदा जम्मू कश्मीर ने किया, जहां 1990 की दहाई से अलहदगी पसंदी उरूज पर थी। पहले पाकिस्तान को सरहद पार से दहशत गर्दों को भेजने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, वो हमारे बच्चों के हाथ में हथियार डालते थे। अब हालात बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर रहे हैं कि वो पूरे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और पूरा मुल्क उनका है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो गई है, पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात हो चुके हैं और इसी तरह कानून साज असेंबली के इंतखाबात भी हुए हैं। ज़राअत की पैदावार, देही तरक्की और पंचायती राज, कोऑपरेटिव और इंतखाबी महकमों के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि फलों की फसलों में मसनूई रंगकारी और गैर मयारी कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन तरीकों को सन्नत और सार्फिन दोनों के लिए नुकसानदेह करार दिया जाएगा। बारामूला में सहाफियों से बात करते हुए वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि हुकूमत खादों और कीड़े मार अद्वियात को रेगुलेट करने के लिए एक वक़फ़ इन्फोर्समेंट विंग बनाने के अमल को हतमी शक्ल दे रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सी खादें और कीड़े मार अद्वियात नाक़िस मयार की हैं। हम खिलाफ वर्जी करने वालों की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए निफाज को मजबूत कर रहे हैं। वजीर ने कहा कि दिल्ली, जम्मू और कोलकाता में खरीदारों से कश्मीर के सेबों को पकने से पहले मसनूई तौर पर रंगने की शिकायत सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के रंगने से फलों के मयार और साख को नुकसान पहुंचा है। ये शेल्फ लाइफ को कम कर देता है और बीमारी का सबब बन सकता है। सयाहों को इस मौसमी सरमा में वादी का दौरा करने की दावत देते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा
कि इंतजामिया हमवार अवामी खिदमात को यकीनी बनाने और मुमताज मुकामात पर सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लाल चौक श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि सर्दियां कश्मीर के लिए नई नहीं हैं, ये हर साल आती हैं और गुजरते मौसम के साथ इंतजामिया अपनी तैयारियों में बेहतरी लाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने मौसमी सरमा की तैयारियों के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की हैं और सूबाई और जिले इंतजामिया इंतजामात का जायजा लेने के लिए बाकायदगी से जमीनी सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्राह ने कहा कि कांग्रेस बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों से उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम ऑप्शन खुले हैं, मैंने अपनी रिपोर्ट मरकजी क़यादत को पेश कर दी है और वो इसका जायजा ले रहे हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें नगरोटा सीट की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें पेशकश की है, हमने मरकजी हाईकमान के सामने अपना केस पेश किया है और हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या स्मार्ट मीटर पर उमर अब्दुल्ला का बयान पार्टी के लिए एक मसला होगा, तारिक हमीद कर्राह ने कहा कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को वजाहत करना है। उन्होंने कहा कि हमें इसके साथ कोई मसला नहीं है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।